जब भी किसी वाक्य में करना है या करना पड़ता है का सेंस आता है तो किस तरह से हैज टू या हैव टू का प्रयोग किया जाए, ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव टू का प्रयोग। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब यानी क्रिया, मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, ये बात मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। अगर आपको इसके बारे में ना पता हो तो एक बार पहले उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। और साथ ही साथ वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, मुख्य क्रिया क्या है, इसके बारे में एक सेपरेट वर्ब के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर आपको उसके बारे में भी ना पता हो तो आप उस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए, ताकि यहां पर आने वाले सभी सेंटेंसेस आपको क्लियर हो पाए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। उसे लड़ना पड़ता है। मैंने बताया 2 चीजें, करना है या करना पड़ता है। तो यहां पर लड़ना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। क्या काम है वो? लड़ने का। उसे लड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन है? वो। क्योंकि उसे लड़ना पड़ता है तो सब्जेक्ट है वो को हम क्या कहेंगे? ही या शी। मान लेते हैं कि एक पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है तो हम ही का यूज करते हैं। अगर स्त्री हो तो शी का प्रयोग। उसे लड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट है वो। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है? लड़ना। लड़ने को कहते हैं फाइट। ही हैज टू फाइट। हमें पढ़ना है। किसे पढ़ना है? हमें पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन है? हमको क्या कहते हैं? वी। कैसा सब्जेक्ट है? क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है? नहीं, ये कैसा सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। ये बात आपको बताई जा चुकी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के वीडियो लेक्चर में। सब्जेक्ट है वी। चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू का प्रयोग। तो हम कहेंगे वी हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने को कहते हैं स्टडी। वी हैव टू स्टडी। अविरत को आना है। अविरत कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अविरत हैज टू कम। इसी तरह से देखिए सेंटेंस है, यशी को खेलना है, यशी हैज टू प्ले। अर्नवी को पढ़ना है, अर्नवी हैज टू स्टडी। अयांश को उठना पड़ता है, अयांश हैज टू वेक अप। या आप कह सकते हैं अयांश हैज टू गेट अप। गेट अप और वेक अप, उठने के लिए दोनों क्रियाओं का यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। मुझे कब जाना है। अब यहां पर WH फैमिली व्हेन का प्रयोग किया गया। WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है, तो उसी चीज को रिपीट करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आप मोडाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पिछले सभी वीडियो लेक्चर्स, सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको बनाना आता है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मुझे कब जाना है, आपने सबसे पहले WH फैमिली का यूज किया व्हेन। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हैव टू आपकी हेल्पिंग वर्ब पूरी बन जाती है, तो हैव को आप पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट से। व्हेन हैव आई टू गो। उसे किसके साथ पढ़ना है? किसके साथ के लिए कौन सी WH फैमिली यूज की जाती है? विद whom। विद whom हैज ही टू स्टडी। हमें कहां नहीं खेलना है। यह ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का प्रयोग भी हुआ। और मैंने आपको ये बात टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स में और जब सेंटेंसेस के बारे में बता रहा था तो बताई थी कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है, और WH फैमिली का प्रयोग हमेशा सबसे पहले और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर WH फैमिली है वेयर हैव वी नॉट टू प्ले। हमें नल खोलना पड़ता है, वी हैव टू टर्न ऑन द टैप। वी हैव टू टर्न ऑन द टैप।
तुम्हें कब तक ऑफिस में रहना पड़ता है, until when have you to stay at work, या आप कह सकते हैं until when have you to stay in office। आप in office भी कह सकते हैं, at work भी कह सकते हैं।